बॉल आखिरकार नेट में धमाके से गई गोल। एक कोच कह रहा था कि वो पूरी दुनिया भी ले सकता है। एयरपोर्ट पर उसकी बहन सब कुछ टेस्ट करने की तैयारी कर रही है। वो मुस्कुराती है, बिल्कुल तैयार है यूएस सॉकर जीनियस को एक्सपोज करने के लिए। लेकिन उससे पहले एक दुश्मन ने उसका जर्सी जबरदस्ती पकड़ लिया था। बेइज्जती गहरी लगी, क्या वो बस ढोंग कर रहा था? उसकी पूरी झूठ वहाँ लगभग ही सबके सामने आ गई थी। इससे पहले सब कुछ एक पुरानी सीख से शुरू हुआ था। झूठ स्नोबॉल की तरह होते हैं, एक बार घूमने लगे तो सिर्फ बढ़ते ही हैं। मेन कैरेक्टर का सबसे बड़ा झूठ अब रुका नहीं जा रहा था। कल उसने धोम से कहा था कि वो एक सॉकर जीनियस है। गेम खेलते हुए उसने दावा किया कि उसने 3 गोल्स स्कोर किए थे। उसका दोस्त यूएस पर यकीन कर गया, लेकिन वो खुद सच जानता था। इटली में उसकी सॉकर करियर पहले से ही टूट चुकी थी। फ्लैट वो बस एक और बेंच वॉर्मर था। नया टीम, वही प्रॉब्लम, फिर भी वो कभी खेला ही नहीं था। फिर उसकी इकलौती क्लोज फ्रेंड ने एक और हार के बीच कॉल की। उसने झूठ बोला क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो परेशान हो। अचानक उसने बता दिया कि वो इटली आ रही है। वो उम्मीद करती थी अपने फेवरेट सॉकर जीनियस को देखने की। 2 हफ्तों में उसकी नकली लेजेंड का फैसला हो जाएगा, लेकिन वो अब भी एक रिजर्व प्लेयर हाई था। अगर वो देखने आ गई तो यू स्टार्टिंग स्क्वाड चाहिए था। उसके सामने शर्मिंदा होना तो बिल्कुल नामुमकिन था। कोच का ध्यान खींचने के लिए सिर्फ 2 हफ्ता बचे थे। फिर एक ट्रेनिंग मिनी गेम उसका पहला मौका बन गया। पेस ने यूज शॉक कर दिया, छुपने की जगह बिल्कुल नहीं थी। एक स्लीप पास ने सिर्फ एक डिफेंडर छोड़ा, वो स्लिप होकर फ्री हो गया और ओपन स्पेस मिल गया। फिर तुरंत और डिफेंडर्स दौड़ते हुए आ गए। वो आखिरी डिफेंडर के पीछे भूत की तरह हिल गया। उसकी आंखें खुल गई, परफेक्ट मौका आ गया था। शैडो स्ट्राइकर डरावनी फोकस के साथ लाइन में खड़ा हो गया। बॉल जोर से नेट में घुस गई, गोल। टीममेट सेलिब्रेट करते हुए कोच भी मुस्कुरा पड़ा। उसमें कॉन्फिडेंस भर गया और वो और दिखाना चाहता था। फिर कोच ने उसे सीरियसली देखते हुए बुलाया। हुक्म सीधा था, फील्ड छोड़ के बाहर आ। उससे डर लगा कि शायद उस हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा, लेकिन किसी तरह वो एक स्टार्टर बन गया। हेड कोच ने आज यूज सेकंड स्ट्राइकर असाइन किया। एक और कोच ने मान लिया कि प्रैक्टिस में वो बदल गया था। साल पहले वो कभी एक वांटेड प्रोडिजी था, फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट पहले हाई टर्मिनेट कर दिया गया। प्रेशर इतना इंटेंस हो गया कि कभी कभी वो खेल भी नहीं पाता था। 2 साल तक कोई फिर भी यूएस पर विश्वास करता रहा। शायद वो जीनियस बस अभी तक जग नहीं पाया था। लेकिन सेकंड स्ट्राइकर का मतलब था ब्रूटल डिफेंस का सामना करना। उसने फील्ड को एक चेस बोर्ड की तरह सोचा। जो यूजुअल फॉरवर्ड था उस हर बार डबल टीम किया जाता। अगर वो उसकी कॉपी करता तो वो क्रश हो जाता। इसलिए यूज गैप्स, मूवमेंट और डिसेप्शन चाहिए थे। फिर उसकी माँ का पुराना प्रेशर उसका पीछा छोड़ता नहीं था। वो यादें फिर से उसके शरीर को बीमार सा महसूस करवा गई। कोच ने यूज अपनी मर्जी से चूज करने का भरोसा दिया। अगले हफ्ते उसकी बहन आएगी। वो खुद को एक फ्रॉड के रूप में एक्सपोज होने से इनकार कर रहा था। जब यूज सब्स्टिट्यूट करके फील्ड में भेजा गया, कंट्रोल मुश्किल हो जाता। ओपोनेंट्स उम्मीद रखते थी एक डेंजरस वाइल्ड कार्ड का। एक राइवल ने उसका जर्सी पकड़कर उसकी मजाक उड़ाई। झूठ फिर से सामने आ गया। क्या वो सच में एक जीनियस था? टूटने की जगह वो अपने प्लान पर तेजी से भगा। कोच ने देखा कि उसने फॉरवर्ड जोन छोड़ दिया। उसने एक डिफेंडर को उसकी पोजीशन से खींच दिया। कैप्टन ने तुरंत उस ओपनिंग को देख लिया। उसकी मूवमेंट ने डिफेंस में एक बड़ा गैप पार दिया। एक बेंच प्लेयर ने एक जीनियस लेवल प्ले बना दिया था। उसने अगली शॉट को सबसे पहले प्रिडिक्ट कर लिया। फिर उसने पूरी ताकत से बॉल को मारा। कोच को एहसास हुआ कि वो सब कुछ बदल सकता था। जर्सी नंबर 10 वो नंबर जो लेजेंड्स पहनते हैं, लगभग हर गोल्डन ट्रॉफी के पास ही माना जाता है। सॉकर में ये एक स्पेशल नंबर है, बिल्कुल एक ऑलमोस्ट मिथिकल स्टेटस। हिस्ट्री के सॉकर जीनियसेस ने नंबर 10 पहना है, पूरा आइकॉनिक। लेकिन मैं अनसॉकर लेजेंड्स में से बिल्कुल नहीं हूँ। स्टेडियम फुल है, एनर्जी इंसेन है, लेकिन मैं वहाँ कोई जीनियस नहीं हूँ। मैं ज्यादा फास्ट नहीं हूँ, सीधा कहना हो तो मेन फ्रिज तक चल के जाता हूँ। ना ही मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, सीधी बात, पिकल का जर खोलने में भी स्ट्रगल करता हूँ। मेरी टेक्निक मीडियोकर और मेंटल रेजिलियंस के बारे में मत पूछो। मैं कोई ग्रेट प्लेयर नहीं हूँ, शायद वार्सिटी टीम में भी नहीं बनता, पर मेरी आंखों में आग है। मैं यहाँ खुद को प्रूव करने आया हूँ। सारी ऑड्स के बावजूद मैच जल्दी हाई हिट हो जाता है। हमारा मैं प्लेयर फियर्स राइवल से सामना करता है। उसकी आंखों में इंटेंस डिटर्मिनेशन है। वो खुद को पुश करता है, ना चाहता है स्पोर्टर्स को या खुद को डिसअपॉइंट करे। एक शॉक लड़की देख रही है, समझ जाती है कितना कुछ उसके लिए दाव पर लगा है। नंबर 10 प्लेयर चार्ज करता है, ओपोनेंट्स फील्ड पर स्पीचलेस छोड़ देता है। वो सोचता है कि मुझे सबको कन्विंस करना है कि मैं एक सॉकर जीनियस हूँ। एपिक फोकस के साथ प्लेयर एक अमेजिंग प्ले के लिए जाता है। फ्लैशबैक, साल पहले यूथ टीम में असली जर्नी शुरू हुई थी। मेन कैरेक्टर नर्वसली एहसास करता है कि उसने एक इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सीखा है। वो झूठ को स्नोबॉल से कंपेयर करता है। जब रोल करना शुरू करते हैं तो बस बढ़ते ही जाते हैं। जियन को समझ आता है कि जीव को इम्प्रेस करने के लिए जो झूठ बोला वो कंट्रोल से बाहर निकल गया है। फ्लैशबैक, कल जियान फोन पर ब्रैग कर रहा था कि मैं एक सॉकर जीनियस हूँ। गेमिंग के दौरान जियन अपनी स्किल्स के बारे में झूठ बोलता है, कहता है उसने 3 गोल्स स्कोर किए। उसका फ्रेंड उसको हाइप करता है, लेकिन जियन खुद से काबूल करता है कि वो अच्छा नहीं है। जियान ली अपना इंट्रोडक्शन देता है, अभी भी अपने रूम में अकेला गेमिंग कर रहा होता है। जियन बताता है कि इटली में जुवेंटू एफसी के साथ स्ट्रगल करने के बाद उसने टीम स्विच की। फ्लैट वो एसी फिरेंसे में बेंच वॉर्मर है, लेकिन कम से कम कोई उस परेशान नहीं करता। जियान मानता है चीजें बेहतर नहीं हुई, वो अभी भी कहीं भी स्टार्टर नहीं है। कोई जियन को पुकारता है, उसके डार्क थॉट से बाहर निकल देता है। जियन अपना गेम हार गया और मानता है वो ड्रामेटिक विनिंग स्ट्रीक बिल्कुल फेक थी। मेरी ओनली फ्रेंड जीव किम मुझे कॉल करती है, मैं फिर से अपना सॉकर गेम हार गया। जीव पहले कोरिया में मेरी बड़ी बहन जैसी थी, हमेशा ब्ला। वो कभी कभी ज्यादा हो सकती थी, पर हम क्लोज रहे इवन जब मैं शिफ्ट हुआ। मुझे झूठ बोल के बुरा लगता है, पर मैं नहीं चाहता कि वो परेशान हो। जीव बातें करती रहती है, मेन प्रिटेंड करता हूँ सब कूल है, लेकिन मेन स्ट्रेस्ड हूँ। अचानक जीव मुझे शॉक देती है, वो इटली आ रही है। मेन फ्रीक आउट करता हूँ और पूछता हूँ क्या तुम इटली आ रही हो। जीव कहती है वो एक्सचेंज स्टूडेंट है, फ्लोरेंस में कलनरी स्कूल आ रही है।
वो अपने फेवरेट सॉकर जीनियस मुझे जियन ली को देखने का इंतजार नहीं कर सकती। वो 2 वीक्स में आ रही है, अब सब कुछ कैओटिक होने वाला है। जियन सिर्फ 2 वीक्स होने से फ्रीक आउट करता है और गलती से अपना फोन गिरा देता है। जियान कंप्लेन करता है कि वो बस रिजर्व प्लेयर है और कभी खेलता ही नहीं। किसी ने अर्जेंटली जियान का नाम पुकारा, उस वापस लाया। एक टीममेट जियन से कहता है सेकंड पुंटर खेल, पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। जियन को वही पुरानी इंस्ट्रक्शन मिलती है, जो चाहो करो। जियान सरकास्टिकली हाँ बोलता है, जानता है कोई उसको रियल इंस्ट्रक्शंस देने में इंटरेस्टेड नहीं। जियन अपनी क्लीट्स बन रहा है, टीम में अपनी जगह के बारे में सोचता हुआ। जियन सपना देखता है रिजर्व स्क्वाड से निकल के स्टार्टिंग लाइनअप में आने का। हर गेम में सिर्फ 11 प्लेयर्स को हाई एक्चुअली खेलने का मौका मिलता है, बाकी सब बेंच में ही होते हैं। बहुत कम ही कभी सब्स्टिट्यूट आते हैं। अगर मैं चाहता हूँ जीव मुझे खेलते देखे तो मुझे स्टार्टिंग स्क्वाड में आना पड़ेगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं इतना अच्छा हूँ, पर अब मैं पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। ए फ्लैट तक मेरा कोई मोटिवेशन नहीं था, पर अब सब कुछ बदल गया। किसी भी हाल में मैं जीव के सामने अपने आप को एम्बैरेस नहीं करने दूंगा, नहीं होगा। 2 वीक्स है कोच का अटेंशन पाने के लिए। स्टेप 1, रिजर्व स्क्वाड छोड़ना। ए फ्लैट इस मिनी गेम में इम्प्रेस करने का टाइम है। शायद मेहनत का फल मिल जाए। मेन रियर अटैकर खेल रहा हूँ, इस फील्ड पर कुछ कर दिखाना पड़ेगा। अगर अटेंशन चाहिए तो अटैकिंग पॉइंट्स चाहिए। अब और सिर्फ खेलना बैंड। विसल बजता है, बस यही है, सब कुछ अब शुरू होता है। गेम किक ऑफ होता है, ये मेरा चांस है फाइनली स्टैंड आउट करने का। कोच बच्चों को कहता है ज्यादा रफ मैच हो, गुड लक उसके साथ। इस छोटे फील्ड पर कहीं भी हाइड नहीं कर सकते एक्शन से। हमारा मैं प्लेयर शॉक होता है कितनी तेजी से सब कुछ मूव कर रहा है। उसको पता चलता है हर मूव से पहले सोचना पड़ेगा। एक स्लीप पास के बाद बस एक डिफेंडर बचा है जिसे बीट करना है। वो डिफेंडर को फेक आउट करता है लेफ्ट में फेंट करके इंसेंस स्पीड से। फिर ये सॉकर प्रोडिजी एक स्विच करता है, राइट की तरफ भागता है। डिफेंडर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, सोचता रह जाता है वो कहाँ गया। हमारा मैं प्लेयर अपना डिफेंडर पूरी तरह छोड़ देता है, अब वो वाइड ओपन है। लेकिन अचानक और डिफेंडर्स रश कर आते हैं। ये गेम कभी चिल नहीं करता। पास करने के लिए काफी जगह है, पर डिफेंडर्स तेज नजदीक आ रहे हैं। पास रॉकेट की तरह आगे जाता है जब कोई चिल्लाता है टेक इट प्रीमर पुंटर। क्रिटिकल मोमेंट्स में हर डिफेंडर की नजर यूएस ऊपर जाती बॉल पर चिपकी रह जाती है। जियान फियर्सली डिटरमिन लगता है जब स्ट्राइक करने का परफेक्ट मोमेंट आता है। एक क्विक कॉल जियान हियर के साथ बॉल प्ले में आती है। जियान तेज भागते हुए कहता है वो लास्ट डिफेंडर के लिए घोष जैसा है। लास्ट डिफेंडर पैनिक करता है, समझ में आता है जियन उसके बिल्कुल पास से चोरी से निकल गया। बॉल आगे तेज भागती है जब उसने ऑफसाइड ट्रैप सेट करना भूल गया। जियन बताता है वो शेडो की तरह मूव करता है, एनिमी टेरिटरी में छुपकर घुस जाता है। जियन की आंखें बड़ा हो जाती हैं, वो अपनी जिंदगी का प्ले करने वाला है। द शैडो स्ट्राइकर एक शॉट के लिए लाइन करता है इंसेंट फोकस और पावर के साथ। बॉल नेट में जोर से जाती है, गोल। नेट भी हिल जाता है। स्पाइकी हेड प्लेयर सेलिब्रेट करता है, वो हुआ एक गोल, जैसे ये बस शुरुआत हो। बॉल नेट में अटकी रहती है। डिफेंडर स्टन, टीममेट शॉट से इम्प्रेस्ड नजर आते हैं। कोच अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता जब पूरी टीम सेलिब्रेट करने लगती है। द शैडो स्ट्राइकर स्वैग से चल के जाता है, डिफेंडर शॉक में बिहेव करते हुए जैसे ये बस एक और दिन हो। पसीना पोंछते हुए वो फ्यू बोलता है, पर जानता है वो अभी वार्म अप कर रहा है। स्ट्राइकर स्मोक करता है, सोचता है डिफेंडर्स बिल्कुल मेरे मास्टर प्लान में आ गए। वो अपना हाथ फ्लेक्स करता है, सोचता है इस गोल ने मुझे सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट दिया। मुट्ठी बैंड करके हमारा स्ट्राइकर डिक्लेयर करता है, देखते हैं और क्या कर सकता हूँ। रेफरी विसल बजाता है, सिग्नल देता है कुछ बड़ा होने वाला है। यह सेकंड क्वार्टर का एंड है। मिनी गेम सॉकर सीरियसली वाइल्ड है गाइस। जियन की टीम लीड कर रही है 6-4 और वो प्राउड फील कर रहा है। जियान ऑलरेडी प्लान कर रहा है अगली क्वार्टर्स डोमिनेट करने का, पर अचानक अपना नाम सुनता है। कोच लूकास जियन को सीरियस लुक देता है, सबको नर्वस कर देता है। कोच लूकास जियन से कहता है पिनी उतार, जो कभी भी अच्छा साइन नहीं होता। जियन सोचता है क्या उस वैसे ही दूसरी टीम में भेज दिया जा रहा है, टोटली कंफ्यूज्ड। जियान पिनी फींग देता है, पूछता है क्यों न भी स्विच होना है। जियान डाउट करता है क्या वो नए टीममेट्स के साथ फिर से गोल स्कोर कर पाएगा। जियान हिलेरियस तरीके से कंफ्यूज है जब कोच पूछता है अगला उसका क्या प्लान है। कोच चिल्ला के कहता है कि मेरा मतलब फील्ड से उतर जा, और वो सीरियस लगता है। मैं प्लेयर देखता है कोच गुस्से में स्टॉर्म ऑफ करता है, उसकी रिएक्शन देख के सरप्राइज हो जाता है। मेन प्लेयर रियलाइज करता है कि वो मुझे ले जा रहा है और फ्रीक आउट करने लगता है। प्लेयर सोचता है क्या उस गेम से परमानेंटली किक किया जा रहा है। कहानी शुरू होती है U17 फोरेंसिक ट्रेनिंग फैसिलिटी में, एक तेज चमकदार आसमान के नीचे। बेंच पे 3 प्लेयर्स बैठे हैं और एक सोचता है कि आज का दिन बस सरप्राइजेस से भरा हुआ है। जियन एक लंबी सांस लेता है, थोड़ा डाउन फील कर रहा है क्योंकि आज कुछ भी उसके हिसाब से नहीं हुआ। अचानक जियन पैनिक कर जाता है, कैसे मैं स्टार्टर बैन गया। जियन को याद आता है कोच लूका का चिल्लाना, वो सोचता था ट्रबल में है, पर बात एक ट्विस्ट ले लेती है। जियन अपने सीने को दबाता है, सोचता है मैं बहुत नर्वस हूँ, दिल धड़क रहा है। कोच जियन को बुलाता है और वो तुरंत उठ खड़ा होता है, रेडी। कोच पास आके बोलता है रिलैक्स करो, सस्पेंस बना हुआ है। जियन समझता है कि वो हेड कोच टोनी है, हाँ वही बंदा, द मैन, द मिथ, और वो मुस्टैच। टोनी माफी मांगता है इतनी अचानक बुलाने के लिए। जियन की नर्व्स मैक्स लेवल पर पहुंच जाती हैं। कोच बताता है कि आज वो सेकंड स्ट्राइकर खेल रहा है। जियान पंप हो जाता है, सीट से उठकर वार्म अप करने जाता है। कोच जियन को देखता है, सोचता है वो आज क्यों इतना अजीब चल रहा है। कोच फिक्र में नजर आता है, अपने आप से पूछता है क्या जियन ठीक रहेगा। एक और कोच मैं कोच को बताता है कि प्रैक्टिस में जियन कुछ अलग लग रहा था। असिस्टेंट कोच बताता है जियन ने प्रैक्टिस में अपना सब कुछ दे दिया, जिसने सबको सरप्राइज कर दिया। दोनों उम्मीद करते हैं कि शायद जियान फाइनली टीम के लिए चीजें बदल रहा है। मेन कोच वार्न करता है, जियन को पुश मत करो, बस नेचुरली इंप्रूव करने दो। असिस्टेंट कोच वादा करता है पास नहीं रहेगा, सिर्फ ऑब्जर्व करेगा। फ्लैशबैक, जियान वो प्रोडिजी था जिसे हर सेरी टीम 3 साल पहले चाहती थी। जियन का ड्रीम टूट गया जब उसका कॉन्ट्रैक्ट अर्ली टर्मिनेट कर दिया गया। मैंने जियन की मदद करने की कोशिश की, पर मेरी बातें बस चीजें और खराब कर गई।
कुछ दिन ऐसे थे जब प्रेशर इतना इंटेंस था कि जियन खेल भी नहीं पाता था। सब कुछ के बावजूद मैंने फिर भी जियन को अपनी टीम में साइन किया। हमने देखा और इंतजार किया, उम्मीद करते हुए कि जियन आखिरकार ब्रेक थ्रू करेगा। जियान 2 ईयर्स से स्टक था, लेकिन मैंने हमेशा उस पर बिलीव किया। जियन, तू एक सॉकर जीनियस है, बस अभी तक खुद को रियलाइज नहीं किया। ए फ्लैट तेरा मोमेंट है जियान, दरवाजा खोल और अपनी टैलेंट्स दिखा, आगे बढ़ जियान, सबको बिल्कुल बता दे तो क्या कर सकता है। जियान फील्ड में उतारता है, उसके पाउंड बॉल के साथ एक नई कहानी कहने लगते हैं। गिनो को टीम का सेकंड फॉरवर्ड बनाने के लिए बुलाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर रियलाइज करता है कि शायद वो फील्ड पे गिनो की जगह सब्स्टिट्यूट आ रहा है। उससे शक है कि ये उसकी स्किल्स की वजह से है, शायद गिनो बस थक गया है। सेकंड फॉरवर्ड होने का मतलब है कि तुम्हें सीरियसली टफ और अग्रेसिव डिफेंस फेस करनी पड़ेगी। नर्वसली स्ट्रेच करते हुए वो सोचता है कोच कब यूज फाइनली भेजेगा। वो कोच की नजर के नीचे और ज्यादा हार्ड ट्रेन करता है, प्रेशर फील करता हुआ। वो मानता है सब्स्टिट्यूट के रूप में जाना टफ है, इसलिए अपनी स्ट्रेटजी बनाने लगता है। गहरी सांस लेके वो शांत होता है, सब कुछ देने को रेडी। दिमाग में वो फील्ड को चेसबोर्ड जैसा विजुअलाइज करता है, हर मूव प्लान करता हुआ। वो नोटिस करता है कितना प्रेशर जिनो फेस करता है, बॉल ना होने पर भी टोटल ब्लू डिफेंस। जब गिनो को बॉल मिलती है उस हमेशा डबल टीम किया जाता है। फॉरवर्ड स्ट्रगल कर रहे हैं, डिफेंडर्स उनसे बर्बाद बॉल छीन लेते हैं। मेन कैरेक्टर सोचता है अगर वो मेरा जगह होता तो मैं क्या करता। यूज याद आता है गिनो उसी तरह से खेलता है जैसे वो, पर हमेशा जल्दी से राउंड हो जाता है। अगर वो गिनो को कॉपी करेगा तो उस भी तुरंत डबल टीम करके तोड़ दिया जाएगा। वो गहरा सोचने लगता है और समझता है कि पूरे फील्ड का यूज करना पड़ेगा। शायद साइड की तरफ या डीपर मूव करना डिफेंडर्स को हटा देगा। यह स्ट्रेटजी एक्चुअली उनकी डिफेंस में गैप्स क्रिएट कर सकती है। बिग ब्रेन मोमेंट। पर फिर वो पैनिक करता है, जिनो स्ट्रगल कर रहा है और वो मुझसे काफी बेहतर है। सेल्फ डाउट तेज आता है, क्या मैं वाकई ये कर पाऊंगा या फेल हो जाऊंगा। एक जबरदस्त डूम साउंड के साथ जियन की मॉम उससे कहती है कि बेहतर करो। जियन की मॉम इंसिस्ट करती है कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। प्रेशर और बढ़ जाता है। जियन, जो MVP ट्रॉफी पकड़े हुआ है, से कहा जाता है कि उस हमेशा सक्सीड करना है। ओल्डर जियान प्रैक्टिस के दौरान बेचैन महसूस करता है, उसकी मॉम की यादें यूज हॉन्ट करती हैं। कोच नोटिस करता है जियन स्ट्रगल कर रहा है और सोचता है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में है। कोच और एक और बड़ा आदमी डिस्कस करते हैं कैसे जियन की ओवरबेयरिंग मॉम उसके स्ट्रगल्स का वजह है। कोच डिसाइड करता है जियन को जो बेस्ट सपोर्ट चाहिए वो है ट्रस्ट और फ्रीडम देना। कोच हल्का सा जियन के शोल्डर पर तप करता है और उसका नाम बुलाता है। कोच जियन से कहता है टेंशन मत ले, वो बस गिनो को रेस्ट दे रहा है। कोच जियन को एनकरेज करता है, जो तू समझता है बेस्ट है वो कर, नो वरीज। कोच में लड़के से कहता है काम हो गया और वो सरप्राइज हो जाता है। हमारा लड़का रियलाइज करता है कि यूज गिनो की स्टेमिना मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है, जबकि कोच यूज थॉटफुली देखता है। कोच कहता है ऑलराइट देन और अपना हाथ उसके शोल्डर से हटा लेता है। कोच गिनो को बुलाता है, फील्ड पे सब कुछ अचानक रियल हो जाता है। फाइनली किसी का लंबा इंतजार वाला मोमेंट होने वाला है। सांस छूटे गिनो सुनता है कि यूज सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है और बिल्कुल शॉक लगता है। हमारा लड़का सोचता है जीव अगले हफ्ते आ रही है और बड़े मौके मिलने वाले हैं। वो अपनी गाल थपथपाता है, खुद को याद दिलाता है फोकस करने और इस ह्यूज अपॉर्चुनिटी को सीज करने के लिए। डिटरमिन, हमारा लड़का डिसाइड करता है कि वो जीव के सामने खुद को एम्बैरेस नहीं करेगा। सॉकर मैच इंटेंस स्टार्ट होता है। जियान बॉल को जोर से डाउनफील्ड किक करता है। जियान एंडलेस पासिंग से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता। जियान को सब किया गया है, पर बॉल को रखना उतना आसान नहीं जितना लगता। जियान क्वेश्चन करता है क्या उसका गेम प्लान इतने रिलेंटलेस ओपोनेंट्स के खिलाफ चलेगा। जियान चिंता करता है उसका मार्कर फील्ड पे कुछ टोटली अनएक्सपेक्टेड कर देगा। जियान सन लेता है किसी को कहते हुए कि उन्होंने सोचा था गिनो के लिए एक वाइल्ड कार्ड आएगा। ग्रीन हेड प्लेयर जियन की जर्सी खींचता है, उस बस एक नंबरलेस बॉल बॉय कहकर बुलाता है। ड्रामेटिक क्लोजअप जियन की आंख पर, कोई शौक में उसका नाम पुकारता है। कोई जियन को कन्फ्रंट करता है, पूछता है क्या वो सच में बस एक बॉल बॉय है जब वो खुद को सॉकर जीनियस कहता है। जियान डाउट से कांपता है, लेकिन डिटरमिन्ड है कि अपने राइवल के वर्ड्स यूज पर असर ना करें। जियान पूरी जोर से फील्ड के जोर से दौड़ता है, बिल्कुल फोकस्ड अपना प्लान एग्जीक्यूट करने पर। डिफेंडर नोटिस करता है जियन का अजीब मूव और सस्पिशियस हो जाता है। कोच समझता है जियन ने फॉरवर्ड जोन छोड़कर मिडफील्ड टैक्टिक्स चूज की। जियन की रनिंग इतनी स्ट्रेटेजिक है कि कोच सोचता है क्या वो डिफेंस ट्रैक कर रहा है। जियान स्मर्क करता है, उसने एक डिफेंडर को हटा के ओपनिंग बना दी। टीम कैप्टन गैप देखकर चिल्लाता है अन ओपनिंग। दूसरा प्लेयर आगे दौड़ता है गो, चिल्लाते हुए तैयार जियन के स्ट्रेटेजी का फायदा उठाने के लिए। जियन इम्प्रेस्ड है, उसके टीममेट्स बहुत जल्दी समझ गए। कोच बाजू पर करके मुस्कुराता है और विस्पर करता है फैंटास्टिक। जियन का चालाक मूव अभी अभी डिफेंस में एक बड़ा गैप क्रिएट कर गया। स्ट्राइकर आगे भागता है जबकि 2 डिफेंडर्स उसके पीछे स्प्रिंट करते हैं। मामला गर्म होता जा रहा है। एक नया डिफेंडर दौड़ते हुए आता है, जगह बदल रहा है ताकि प्रेशर बना रहे। एक्शन नॉन स्टॉप चलती है क्योंकि प्लेयर्स बार बार स्वैप करते जा रहे हैं, एक के बाद एक। बॉल ऊंची लॉन्च होती है, लिटरली उड़ती हुई एक गेम चेंजिंग मोमेंट के लिए। हमारा मैच स्ट्राइकर ओपनिंग देखता है और चार्ज करता है, ग्लोरी के लिए रेडी। कोच हाइप्ड है, चिल्लाता है पेशेंस पेज ऑफ इन सॉकर एंड इन लाइफ। टेमी को पूरे फील्ड को रेड करता है, ये बंदा दौड़ते हुए भी मट कर रहा है। ये क्रेजी है, यह जीनियस मूव बस लड़के से आया जो 2 ईयर्स से बेंच पर था। डिफेंडर शॉक्ड हैं, वो इतना तेज मूव कर रहा है कि स्टेलमेट टूट गया। वो हर मूव को परफेक्टली पढ़ता है और विनिंग प्लेज निकलता है जैसे एक जीनियस। जियन समझता है उसका ओपोनेंट शायद पास को तुरंत वॉली करेगा और वो पसीना छूट जाता है। एक ओपनिंग देखकर जियन अपनी पूरी ताकत से सॉकर बॉल को किक करता है। बॉल छूटती है उस प्लेयर के पाउंड से जिसके पास इनसेन सॉकर आईक्यू है। एक मुस्टाश कोच मुस्कुराता है, समझ कर के जियान फ्रेंसे की किस्मत बदल सकता है। बॉल नेट से टकराती है, एक ड्रामेटिक गोल, डिफेंडर स्टन्ड। इंटेंस कोच प्रोक्लेम करता है कि जियन पूरी दुनिया पर राज करेगा। कट होता है एयरपोर्ट पर, जहां ग्लोबल अराइवल्स और डिपार्चर्स बोर्ड पर ब्लिंक कर रहे हैं। एक लड़की तेज तेज टेक्स्ट कर रही है, डिटरमिन देखने के लिए क्या जियन हाइप पर खड़ा उतरता है। वो कॉन्फिडेंट खड़ी है लगेज के साथ। जियन को चैलेंज करती है कि वो उसके आने का इंतजार करे।
एक स्लाइस स्माइल के साथ वो जियान को सॉकर जीनियस बुलाती है, शोडाउन के लिए रेडी। जियान उठो, तुम अभी सच में सो नहीं सकते। लड़की चीखती है कि हमें अपना दिन साथ प्लान करना है। जियान अचानक जग जाता है, उसकी चीख से डरा हुआ और कंफ्यूज लग रहा है। जियान छत की तरफ ताकता है, समझ के सुबह हो गई है और थोड़ा और सोना चाहता है। बिस्तर पे परेशान होकर जियान बोलता है कि क्या वो सपनों में इतनी तेज बोलती है। जल्दी से बाहर निकलते हुए जियान डैड को चिल्लाता है और दाद उसे एक अच्छा दिन की शुभकामना देते हैं। जियान भाग निकलता है, सोचता है कि यार कल रात मैं बिल्कुल गहरा सोया था। शहर में दौड़ते हुए उस याद आता है कि लेकिन मैंने तो वो असिस्ट किया था। नीला आसमान के नीचे जियान उम्मीद से देखता है, सोचता है शायद, बस शायद। जियान घूमते हुए भागता है, सपना देखते हुए कि इस हफ्ते स्टार्टिंग लाइनअप में होगा। हम हैं U17 फिरेंसे यूथ सॉकर टीम के ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर, जहां सपने बनते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर को सबसे बुरा खबर मिलती है, यूज रिजेक्ट कर दिया गया। अब वो डिप्रेस्ड हो गया। स्टार्टिंग की बात छोड़ो, स्क्वाड में भी नहीं बन सका। वो खुद को पेप टॉक देता है, लिटरली अपने चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए। रियलिटी चेक, एक मैच के बाद स्टार्टिंग लाइनअप एक्सपेक्ट करना थोड़ा ज्यादा था, लेकिन रुक जाओ, जीव के आने से पहले उसके पास इंप्रेस करने का एक और मौका है। वेटरन स्टार्टर्स गिनो और एंड्रिया टॉप पिक्स हैं। क्या हमारा हीरो इनके साथ कम्पीट कर पाएगा? जियान ली थर्ड पिक लेता है। थर्सडे में ऐसे दौड़ता है जैसे घर के काम से भाग रहा हो। असिस्टेंट कोच यूज देख लेता है और कहता है, कोच वो काफी अच्छा लग रहा है, मोमेंटम बन रहा है, उसकी हसल गिनो और एंड्रिया के बराबर है। क्या वो फाइनली ब्रेक थ्रू कर पाएगा? कोचेस को रियलाइज होता है कि एक प्लेयर को बेंच करने से एक्चुअली टीम की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई। वो प्लान करते हैं कि धीरे धीरे इस प्लेयर की कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे बिना किसी प्रेशर के। लुका मजाक करता है, उसका फ्रेंड बनना बिल्कुल विली की बिल्ली का दोस्त बनने जैसा है। कोच मुस्कुराता है, सब कुछ ठीक दिखाता है, पर अंदर से पैनिक कर रहा होता है। कोच चिल्ला कर कहता है प्रैक्टिस खत्म और सबको इधर जमा होने को बोलता है। एक थका हुआ प्लेयर सांस फूलते हुए प्रैक्टिस के बाद मुश्किल से खड़ा है। वो एंग्शियस प्लेयर पूरी तरह पैनिक हो जाता है, नर्व से बिल्कुल ओवरवेल्म। वो चिंतित है, सोचता है क्या कोच फाइनली टीम लिस्ट रिवील करेगा। कोच अनाउंस करता है कि लाइनअप सबको प्राइवेटली भेज दी जाएगी। दूसरा प्लेयर पूछता है कि लाइनअप को इंडिविजुअली क्यों अनाउंस कर रहे हैं, ये थोड़ा सच लग रहा है। ये बंदा अभी अभी उतर के आया है और दिन के लिए सब कुछ दे चुका है। वो ऐसे दौड़ रहा है जैसे उसकी जिंदगी कोच टोनी के डिसीजन पे डिपेंड करे। वो नर्वसली गल्प करता है, सोचता है क्या उसने टीम के लिए काफी किया है। डेस्परेशन मोड, वो विनती कर रहा है, प्लीज कोच इस वीकेंड मुझे पिक करो। फ्राइडे है और उसका फोन टर्बो मोड में बज रहा है। वो आधा सोया हुआ फोन उठाता है, शायद रिग्रेट करते हुए कि साइलेंट पे नहीं रखा। उस पर टेक्स्ट का फ्लड आता है, लैंडिंग अपडेट्स, टैक्सी राइड्स और स्ट्रीट रिव्यूज। मैसेजेस आते रहते हैं, होम स्टे और लेट्स मीट इन 1 आवर। वो लिविंग रूम में अजीब से खड़ा है, कंफ्यूज है कि 1 घंटे की क्या जरूरत है। अचानक वो बिजली की तरह दरवाजे से बाहर निकल पड़ता है, शायद फिर से लेट है। हमारे मेन गाय पैनिक करता है क्योंकि उसके पास सिर्फ स्पोर्ट्सवेयर है, कोई नॉर्मल कपड़ा नहीं। वो अपनी जर्सी पकड़ता है और सोचता है अरे ये डेट नहीं है ना। वो खुद को कन्विंस करता है, बस चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ लंच है, कोई बड़ी बात नहीं। वो दाद को पुकारता है एडवाइस के लिए, किसी बैकअप की उम्मीद में। वो अपनी यूनिफॉर्म पहन के छुपके निकलने की कोशिश करता है, पर दाद ने तुरंत देख लिया। डैड बीच में आ जाते हैं, जर्सी हटा के एक काफी फैंसी पिंक शर्ट दे देते हैं। वो नई कपड़ों में निकलता है, प्रोटेस्ट करते हुए कि सच में ये डेट नहीं है। वो सोचता है क्या उसे सच में कोलोन चाहिए था। दाद ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो शहर में अजीब से इंतजार करता है, थोड़ा आउट ऑफ प्लेस फील करते हुए पर दिखने में शार्प। फोन चेक करते हुए हमारा हीरो रियलाइज करता है कि वो लंच के लिए बहुत जल्दी आ गया है। जियान को जीव बचपन से टॉमबॉय लगती थी, वो याद करता है। किसी ने जियान को पुकारा जिसने उसके ख्यालों से बाहर निकाल दिया। जीव आती है, सांस फूली हुई और लेट होने के लिए सॉरी बोलती हुई। अभी भी सांस संभालते हुए जीव आखिरकार मानती है कि वो लेट है। एपिक कॉन्फिडेंस के साथ जीव अनाउंस करती है कि बिग सिस जीव हैज अराइव्ड। जियान सड़क पर खड़ा रह जाता है, इस अचानक मुलाकात से बिल्कुल डेज्ड। जीव जियान को ग्रीटिंग में हल्का सा थप्पड़ देती है, उसके लिए हेलो पार्टीज करते हुए। जीव हाथ हिलाकर जियान के सामने पूछती है कि वो किस चीज को तक रहा है। जीव चिल्लाकर जियान का नाम लेती है जबकि वो उसकी हैंड लोशन के बारे में सोच में खो गया होता है। जियान पूछता है जीव इतनी फ्लैशी क्यों पहनी है। वो बस कहती है क्यूट, राइट। जियान यकीन नहीं कर पाता कि जीव ड्रेस पहनी है और अब्रॉड पड़ रही है। जीव जियान को टीज करती है, पूछती है क्या वो सब अलग नजर से देखने लगा है। जीव पूरी ताकत से डालती है, पूछती है क्या जियान अब उसे एक औरत के रूप में देख रहा है। जियान अंडर हाई अंडर फ्रीक आउट करता है, सोचता है जीव का पब्लिक में जीरो फिल्टर है। जियान पीछे हटकर सब कुछ इनकार कर देता है और जीव बिल्कुल कंफ्यूज रह जाती है। जीव जियान को खींच कर ले जाती है, सोचती है क्यों वो बार बार आंखों से नजर हटा रहा है। जियान सोचता है जीव अभी भी पहले जैसे हाई यूज टीज करना पसंद करती है। जियान एक नजर जीव पर डालता है, इस बार कुछ अलग जरूर है। जियान सोचता है क्या जीव हमेशा इतनी प्रिटी थी या अभी हाई नोटिस कर रहा है। शहर उनके गिर्द शोर मचा रहा है, पर जियान अपने नए इमोशंस को शेक ऑफ नहीं कर पाता। एक लजीज खाना सर्व होता है और सीन कुछ एपिक होने वाला लगता है। जियान सब खाने से इम्प्रेस्ड हो जाता है, ये डिनर बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। जियान का परिवार टीज करता है कि वो कितना बड़ा हो गया, लेकिन वो बस खाना खाना चाहता है। जियान खाना चखता है और बिल्कुल फ्रीक आउट कर रहा है, इतना डिलिशियस है। जियान की फ्रेंड हर बाइट एंजॉय कर रही है जबकि वो ख्यालों में डूबा हुआ है। जियान चुपचाप चिंता करता है स्टार्टिंग लाइनअप बनने की अपने बड़े मैच के लिए। जियान पसीना बहा रहा है, उसकी नर्व्स अभी ऑफ द चार्ट्स हैं। उसकी फ्रेंड बीच में बाइट लेते हुए पूछती है कितने पॉइंट्स वो स्कोर करेगा। वो जियान पर जोर डालती है गोल के लिए। 3 साल के बाद वो एक प्रॉमिस चाहती है। वो यूज सॉकर जीनियस बुलाती है। जियान का मेंटल स्ट्रेस एक नई लेवल पे पहुंच गया है। लड़की टेबल पर चढ़ जाती है, लड़के से डिमांड करते हुए कि वो 100 में गोल का प्रॉमिस करे। एक इंटेंस फ्राउन के साथ वो यूज प्रॉमिस करने के लिए मजबूर करती है कि वो गोल करेगा। वो नजदीक आती है और पूछती है क्या वो हाँ कहेगा। निराश होकर वो बैठ जाती है और कहती है कि जीनियस भी हमेशा जब चाहे स्कोर नहीं कर सकते। लड़का पैनिक करता है, यूज डेस्परेटली कोई एक्सक्यूज चाहिए इस सिचुएशन से निकलने के लिए। अचानक उसका फोन लाइट अप होता है, कोच टोनी बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे कॉल कर रहे हैं।
वो शौक में फोन को देखता है, उम्मीद करता है कि कोच टोनी की कॉल यूज बचा लेगी। जियन एक जबरदस्त सिटी दिखाता है और कहता है यही वो रुकने वाला है। साथ साथ चलते हुए लड़की पूछती है क्या जियन अकेला घर जा सकता है। वो मजाक में कहती है उसे किसी एडल्ट का एस्कॉर्ट चाहिए, पर जियन बैक करता है कि रुक जाए। वो जियन को बच्चा समझ के टीज करती है, उसके सिर पे पड़ देती है। जियन को बिल्कुल मजा नहीं आता। वो हाथ हिला के अलविदा कहती है, संडे मिलते हैं, और जियन कूल बनने की एक्टिंग करता है। लड़की अपने दरवाजे से अंदर जाते हुए एक बार पीछे देख लेती है, अकेली ही। जियन चले जाता है, खूबसूरती से टफ दिखने की कोशिश करता है, लेकिन वो फुल नहीं होती। टॉप डाउन शॉट, जियन भीड़ में छोटा सा लग रहा है, फिर भी घर की तरफ बढ़ रहा है। वो अपनी पॉकेट से फोन निकलता है और कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है। जियन एक मैसेज पढ़ता है, संडे को ट्रेनिंग ग्राउंड पर स्क्वाड मीटिंग। हमारा हीरो एक गहरी सांस लेता है, तैयार हो रहा है इस पागल दिन के अगले हिस्से के लिए। उसको एक्साइटमेंट है, वो स्टार्टिंग लिस्ट में आ गया, किसी भी बहाने से थोड़े ब्रेक कर लेगा। अचानक यूज जी से की हुई प्रॉमिस याद आती है और वो पैनिक करने लगता है। प्रेशर ऑन, शहर के बीच तेजी से दौड़ता हुआ यूज रियलाइज होता है कि वो सब कुछ ऑलमोस्ट रुइन कर ही रहा था। वो एक लैंप पोस्ट से चिपक के खड़ा हो जाता है, पेट गुलगुला रहा है, जीसे की प्रॉमिस से परेशान। आंखें बड़ी करके वो सोचता है क्या बेंच पे बैठना एक्चुअली जीत हो सकता है। ए फ्लैट वो सचमुच सोच रहा है क्या बेंच वार्मिंग हाई बेहतर है खुद को फील्ड पे शेम करने से। वो गाय एक बड़ा सा साई निकलता है, वो टोटली लॉस्ट है और समझ नहीं पा रहा क्या करे। सर झुका के वो एक्सेप्ट करता है झूठ बढ़ रहे हैं और चीजें हाथ से निकल रही हैं, लेकिन दिल के अंदर चाहे गोल ना करे फिर भी वो कोशिश करना चाहता है। लड़की मुस्कुराती है और कहती है मैं वहाँ हूँ, तेरे लिए चीर करूंगी। लड़का जोश में आ जाता है, तैयार है अपनी बेस्ट देने के लिए। बड़ी मैच की सुबह है, बाहर धूप चमक रही है। लड़का सुबह के 6 बजे पर उठता है, अलार्म से पहले आईफोन हाथ में ले लेता है। बिस्तर पर बैठ के यूज एहसास होता है ये उसका पहला गेम डे है बहुत टाइम बाद। वो स्ट्रेच करता है और झपटा है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है पर थोड़ा नया भी। वो फिर से बैट पर पलट जाता है, एक अलग सी फीलिंग है आज जरूर। उठते हुए वो चिंता करता है क्या कोच उस खेलने देगा भी या नहीं। इधर उधर घूमते हुए वो रियलाइज करता है एंटिसिपेशन बुरा नहीं, काफी एक्साइटिंग है। वो ग्रीन करता है, सपोर्टिव लड़की का इमेजिन करता है, पूरे रेडी होकर दिन शुरू करने को। जियान फ्रीक आउट करता है, पूछता है क्यों अचानक लड़के के बारे में सोच रहा है। वो अपने आप को झटका देता है और काम पे लगने के लिए रेडी हो जाता है। जियन अपने दाद को उनके बड़े घर के सामने ग्रीट करता है। डैड ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, लेकिन जियन पैनिक करता है, दाद की कुकिंग लेजेंडरी है, बुरा मीनिंग में। जियान डैड को थैंक्स बोलता है, पर नर्वस होकर सोचता है क्या वो सैंडविच सच में रुइन कर देगा। जियन एक बीते लेता है और हॉरर डिस्कवर करता है, मिंट चॉकलेट चिप्स ब्रेड और सार्डीन्स। जियान प्रिटेंडिंग करता है कि वो टेस्टी है ताकि दाद की फीलिंग्स हर्ट ना हो, और कहता है मैं रास्ते में खा लूंगा। जियान डिसाइड करता है जल्दी है और सैंडविच फिनिश करने से ज्यादा निकलना बेटर है। जियान माउथ फुल शाउट करके अलविदा बोलता है, सैंडविच अभी भी उसके दांतों से लटक रहा होता है। जियान दौड़ते हुए घर से निकलता है, पंप तप दाद उसकी चीव करता रहता है। जियान दौड़ टुकड़ा चूमते हुए भागता हुआ निकलता है, बनाना मुंह में, ग्रेटनेस के लिए रेडी। दूसरी साइड कोई रिग्रेट करता है अपने ब्रेकफास्ट चॉइस पर, सैंडविच का कोई चांस नहीं था। जियन एक ब्राइट हॉलवे में तेज भागता है, एंटिसिपेशन बिल्कुल रियल है। लॉकर रूम में टीममेट्स धीरे बोलते हैं, जियन बैठकर सांस और नर्व संभालते हैं। नंबर 14 जियन को देखता है और चीख के पुकारता है, हैरान है यू स्ट्रगल करते देख के। जियान ठीक से जवाब भी नहीं दे पाता, ऑलरेडी थक चुका और पसीना टपक रहा होता है। थम्स अप देते हुए एक पले और शाके जियान कूल बनने की कोशिश करता है। जियान मानते हुए कहता है नेवर माइंड, और रियलाइज करता है वो एक नर्वस रेक है मैच से पहले। जियन को याद आता है उसने पिछले साल से रियल गेम नहीं खेला और अब ये उसका पहला बड़ा मैच है एसी फिरेंसे के साथ। प्रेशर ऑन, हमारा सॉकर प्लेयर मैच से पहले हमेशा जिटर्स फील करता है, पर वो अपने फोन पे ट्रस्ट करता है चिल होने के लिए। उसको याद आता है लोग उसकी टैलेंट के बारे में कहते थे और वो ओल्ड पिक्चर्स देख के नॉस्टैल्जिक हो जाता है। पिछले साल की एक फोटो देखकर वो सारी प्रेशर वाली यादें याद करता है। उसका दिल तेज धड़क रहा होता है, पर शायद आज पहले मैच की वजह से ही है। ऊपर से देखो तो लगता है ये पूरा प्रेशर वाला चेहरा ही असली गेम है, लेकिन रुको, आज कुछ अलग फील हो रहा है। लॉकर रूम का वाइब भी डिफरेंट है। पहले वो सारा प्रेशर से नफरत करता था, तभी अचानक फोन डिंग होता है एक मैसेज के साथ। मैसेज कहता है लुक फॉर मी आफ्टर योर स्कोर। ये हाई मोटिवेशन है। वो एक चीकी स्माइल देता है, अचानक प्रेशर इतना बुरा नहीं लगता जब फ्रेंड चीयरिंग हो। कोच दरवाजा खोलता है और बोलता है टाइम टू हेड आउट। गेम टाइम। फिरेंसे सॉकर टीम टनल में एंटर करती है, हाइप्ड और रेडी। इस बार स्पोर्टर्स का फील मिल रहा है। मैं प्लेयर अभी भी प्रेशर फील करता है, पर फीलिंग्स को प्रोसेस करने की कोशिश करता है। वो सोच समझ कर क्लैरिटी पाता है, स्ट्रेस एक्सेल करता है और थोड़ा हल्का महसूस करता है। मोटिवेशन से ड्रिवन मेन प्लेयर तेज गिरता है आगे, डिटर्मिन्ड है अच्छा परफॉर्मेंस देने को। वो चाहते हैं आज के बिग मैच में सबसे ज्यादा चमकना। वो ऑल इन जा रहा है, उससे फील्ड पर बिल्कुल ब्रिलियंट बनना है। क्राउड फॉट्सर चिल्लाता है और जोर से चीव करता है। फिरेंसे फैंस एनर्जी ला रहे हैं। वो फील्ड पर सेटअप रखता है और रियलाइज करता है कितना पंप सब लोग हैं। सेल्फ डाउट आता है, वो सोचता है क्या उस खेलने का मौका मिलेगा भी या नहीं। स्पेक्टेटर्स यूज नोटिस करते हैं, धीरे से विस्पर करते हैं और पूछते हैं कौन है ये और कैसे चलता है। जियन को गुड लक सुनाई देता है और वो नर्वसली गल्प करता है मैच स्टार्ट होने से पहले। एक लड़की जर्सी नंबर 10 में जियन को चीव करती है फुल एनर्जी के साथ। सेकंड हाफ के 15 मिनट हो गए हैं, टेंशन हर सेकंड के साथ बढ़ रही है। जियान इंटेंसली फोकस्ड है, पसीना टपक रहा है और प्रेशर बिल्ड हो रहा है। अचानक सब लोग गिनो चिल्लाते हैं जब वो फील्ड पर चार्ज करता है। जियन अपने दांत कास लेता है, फ्रस्ट्रेट है कि गिनो आज इतना अच्छा खेल रहा है। बेंच पर बैठा जियन सोचता है अगर ये ऐसे चला तो उसका चांस ही नहीं मिलेगा। स्कोर अभी भी 0-0, स्टेडियम चीयर्स और होप से गूंज रहा है। प्लेयर्स बॉल के लिए जबरदस्त बैटल कर रहे हैं, हर मूव सब कुछ बदल सकता है। एक प्लेयर चिल्लाता है हे
ओवर हियर डेस्परेट मूड में जीतने वाला प्ले बनाने के लिए मेन कैरेक्टर क्रेजी पावर से बॉल को किक करता है। उसका राइवल चीख उठता है। एक अपोजिंग प्लेयर डरे करके बोलता है आई गॉट हिम। पर चेज शुरू हो जाती है। हमारा हीरो फोकस्ड और पसीना से भरा गेम फेस लेवल 100। वो कॉन्फिडेंटली डिफेंस रेड करता है। ही इज गोना टेक द बॉल टू द राइट। पर सरप्राइज वो शोल्डर से बॉल लेकर प्रो जैसा मूव करता है। डिफेंडर पैनिक में डिफेंडर ठोकर खाता है। ही टोटली फेक मी आउट। जब हमारा हीरो लेफ्ट तोड़ता है लेट्स मूव इन फॉर द अटैक। टीम फील्ड पर चार्ज कर लेती है। लेट्स गो वन। सब स्प्रिंट करते हैं जैसे चौथ से भाग रहे हो। बेंच पर एक टीममेट रिलैक्स रहता है और सोचता है मन माय टीम्स गो। लेजेंड्स जैसा पासिंग इजीली डिफेंडर्स के बीच से वीव करते हुए मैच को डोमिनेट कर रहे हैं। हम सोचते थे हम बेटर हैं, पर ये लोअर ग्रुप प्लेयर्स हमें सरप्राइज कर रहे हैं। उन्हें खेलते देख के मैं रियलाइज करता हूँ वो एक्चुअली बहुत अच्छे हैं। इंस्टेंट रिस्पेक्ट जीनो शो चुरा लेता है। क्रेजी स्किल से सबको डिस्ट्रॉय कर रहा है फील्ड पर। डिफेंस गलती कर देती है और गिनो वाइड ओपन स्पेस में घुस जाता है। जीनो शॉट के लिए जाता है। एपिक गोल मोमेंट का एम लेकर जीनो का शॉट हवा काट के जाता है। सबको एज ऑफ द सीट्स पे छोड़ देता है। एंड दैट वाज क्लोज। कीप गोइंग जीनो। टेंशन और बढ़ जाती है। बेंच पर मैं कांप रहा हूँ। गिनो सारे शॉट्स ले रहा है। क्या मैं आज खेलूं? मेन रेडी रहने की कोशिश करता हूं क्योंकि कौन जाने कब चांस माइल। अचानक रेफरी सीटी बजाता है। फाउल ऑन जीनो। यह गेम इनसेन है। कोच रेफ पर चिल्लाता है किसी को एल्बो लगा, कोई येलो कार्ड चाहिए। रेफ येलो कार्ड देता है पर प्लेयर कहता है बेली हर्ट हुआ। बेंच बांदा रेड फेस के साथ रियलाइज करता है शायद आज यूज प्ले करने का चांस मिल ही जाए। नंबर 10 लड़की एक गहरी सांस लेती है। शायद चाहती है कि वो कहीं और हो अभी। क्राउड वाइल्ड हो जाता है लेकिन नंबर 10 सोचती है इज दिस सपोज टू बी फन। स्कोर अभी भी 0-0 है पर चीयर्स फिर भी निकलते हैं। शायद लोग बस ड्रामा के लिए आए हैं। जियान ब्रैक करता है अपने आप को एस बताते हुए। एक्सपेक्ट नहीं करता खेलने को क्योंकि दूसरी टीम वीक लगती है। नंबर 10 थोड़ी हैरान दिखाई देती है। क्वेश्चन करती है क्या जियान सच में नहीं खेलने वाला। अचानक क्राउड एक्सप्लोर करता है और नंबर 10 एक्साइटेड हो जाती है। शायद वो एक्चुअली खेलेगी। स्कोरबोर्ड बदलता है। सब चीयर करते हैं और कोई चिल्लाता है फाइनली अगो। क्राउड एंक्शियस पूछती है क्या जियान की टीम ने अभी गोल मारा। प्लेयर्स फील्ड पर स्प्रिंट करते हैं जब टेंशन अचानक स्काईरॉकेट हो जाती है। एक लड़की पैनिक करती है जियान कभी खेलता ही नहीं, जबकि एक लड़का सेलिब्रेट करता है। बेंच चीर से फट पड़ता है। उनकी टीम को एक एपिक अर्ली गोल मिलता है। जियान पंप्ड है। सोचता है अर्ली गोल का मतलब उससे फाइनली खेलने का चांस मिलेगा। गिनो को हाई फाइव मिलती है स्कोर करने के लिए और वो अपने बिग मोमेंट पे ग्रीन करता है। जियान नर्वसली एक और गोल की विश करता है। मुश्किल से चीव कर पाता है। जियान शायली माफी मांगता है क्वाइट रहने के लिए, जिससे उसके लाउड टीममेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कोच अपनी बेर टाट पर हाथ रख के सोचता है अगला मूव प्लान कर रहा है। स्कोर रिवील होता है। फ्रेंसे डोमिनेटिंग 3-0 और फाइनली हाफ टाइम आ जाता है। सॉकर टीम लॉकर रूम में बड़ा सेलिब्रेशन कर रही है बिग विन के बाद। जियन उनकी 3-0 लीड पर रिफ्लेक्ट करता है और टीम की परफेक्ट प्लेइंग सोचता है। जियन सोचता है सब इतना अच्छा चल रहा है वो और बड़ा ड्रीम देखने लगता है। कोच सबको बोलता है ग्रेट वर्क कंटिन्यू रखो। सबको हाइप करता है। जियन इतना होपफुल हो जाता है कि वो बोलने का डिसीजन लेता है। कोच का अटेंशन कैच कर लेता है। जियन खुद को फील्ड में डालने को कहता है। सजेस्ट करता है उनका टायर स्टार को ब्रेक चाहिए। कोच कंसर्न होकर पूछता है क्या जियन बीमार है या नर्वस। जियान ऑकवर्डली बाथरूम ब्रेक मांगता है। अपनी हाई कॉन्फिडेंस पेड आउट कर रहा होता है। कोच ऐसा स्टेयर देता है जो रैकेट तोड़ द हार्डकोर लुक। जियान फाइनली हॉलवे की तरफ निकल जाता है। कोच सोचता है अनबिलीवेबल। जियान बाथरूम सिंक चला के खड़ा होता है अपनी मोमेंट ऑफ ट्रूथ के लिए रेडी। वो एक्चुअली बाथरूम तक पहुंच गया। कमिटमेंट लेवल मैक्स। जियान मिरर में देख के सोचता है टॉक अबाउट डेस्परेट। जियान जानता है ये पीक क्रिंज है पर अभी उसके बड़े गोल्स हैं। टीम लॉकर रूम से रोल करते हुए सेकंड हाफ के लिए निकलती है। रेडी टू क्रश। जियान फायर्ड अप है। नो वे वो आज मिस करेगा प्लेइंग का मौका। सीटी बजती है। सेकंड हाफ शुरू होता है। क्या जियान की विश फाइनली सच होगी। फ्रेंसे जबरदस्त खेल रहा है। 3-0 लीड जब क्लॉक 60 मिनट्स पे पहुंचता है। टेंशन बिल्ड होती है। एंड्रिया, फैबियन और फिर कोच सीधा जियान की तरफ देखता है। कोच कमांड करता है वार्म अप। जियान यकीन नहीं कर पाता उसका नाम अभी बुलाया गया। जियान सोचता है ये हो सकता है उसका बिग चांस और एक्साइटेड होकर वो जिप कर चला जाता है। जियान नर्वसली फिजिट करता है। प्रिटेंड करता है अपनी लेसेस टाइट कर रहा है जब कोच देख रहा होता है। कोच कहता है जियान वार्म अप कर। थोड़ा कफ्ड। जियान ओबीडियंटली निकल पड़ता है। जियान डिटर्मिनेशन के साथ दौड़ता है पर डर है कोच अभी भी यूज नोटिस नहीं कर रहा। जियान रिवील करता है एंड्रिया अब अपर टीम में मूव होने वाला है। जियान सुनता है सब सोचते हैं एंड्रिया को स्पेशल ट्रेनिंग मिल रही है टीम से। जियान एडमिट करता है वो अनयूज्ड रहा है जैसे स्पेयर पार्ट। एंड्रिया के बिल्कुल अपोजिट। जियान हंस के कहता है कम से कम यूज रीसेंट टाइम में पैसा मिल रहा है कुछ नहीं करने के लिए। जियान डिक्लेयर करता है वेस्ट होगा अगर वो खेलने नहीं जाता। कोच अस पर चिल्लाता है। 15 मिनट बाद जियान गास्प करता है। सब्स्टिट्यूशन साइन फील्ड पे नजर आता है। कोच अनाउंस करता है ही इज कमिंग दिस वे और सब स्ट्रेस से देखते हैं। कोच बोलता है सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और सब गैस करते हैं कौन आएगा। कोच पसीना पोंछता है। सस्पेंस लिटरली उसको मार रहा है। हुआ रहा है। स्पेक्टेटर्स सब्स्टिट्यूशन स्पॉट करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं गिनो बाहर जाएगा क्योंकि स्कोर बड़ा है। सब सोच रहे हैं इंडिया खेलेगा पर रुको एक चूल में नंबर 20 है। स्टैंड्स में जो लड़की है वो थ्रिल्ड है और चिल्लाती है फाइनली, जबकि फ्रेंड्स कंफ्यूज लग रहे हैं। क्राउड अपनी सांस रोक के बैठे हैं। ये रहा वो नंबर 20 वैनली सॉकर जीनियस। फ्रेंसे के लिए फील्ड पे स्टेप करता है।